जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। वैसे तो हर रोज़ हमारे साथ अनगिनत बातें होती हैं जिसके लिए हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन वो अनगिनत बातें हमारा छोटा सा दिमाग याद भी नहीं रख पाता है। तो पहले शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर उन तमाम चीज़ों के लिए जो मुझसे गलत हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और दूसरी माफ़ी इसलिए मांगना चाहती हूँ कि अगर मैं गलती से कोई भी एक सत्संग मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई भी एक क्या, मैं वैसे बहुत सारे मिस कर रही होंगी पर उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों के लिए गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले तो गुरुजी इतनी उदारता के साथ ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी जब बाहर निकलते हैं तो गुरुजी 777 और 777 के फॉर्म में हमें गाड़ियों के नंबर के थ्रू या बिल बोर्ड्स पर इस तरह से कुछ भी देकर ब्लेसिंग्स दे देते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रही थी, किसी वजह से मुझे अंदर ही रहना पड़ रहा था। तो मैं जिस बिल्डिंग के अंदर थी वहाँ अचानक से जिस कमरे में मैं घुसती हूँ, घुसते ही मुझे मेरे सामने एक बॉटल गिरी हुई दिखती है, प्लास्टिक की बॉटल। और उस पर लिखा होता है, कुछ बड़ा सा लिखा होता है 777। इसके बाद आज भी मैं एक बिल्डिंग के अंदर ही थी, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो मेरे सामने एक छोटा बच्चा अपनी स्पोर्ट्स जर्सी में था जिसके पीछे नंबर लिखा था 77। और आज कुछ कपड़े काउंट कर रहे थे मेरे सामने लोग, तो उसमें से उन कपड़ों का काउंट निकला 7। और ये नॉर्मल बातें हो गई आजकल हमारे लिए, क्योंकि गुरुजी इतनी उदारता के साथ, इतनी जेनरोसिटी के साथ हमें ये 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं कि अब ये आम हो गई हैं। बट जिस तरह से मतलब इस समय जो मज़ेदार बात है वो ये है कि गुरुजी कितने अच्छे तरीके से, मतलब आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप एक कमरे में बंद हो, तो भी गुरुजी कोई तरीका निकाल ही लेंगे आप तक वो ब्लेसिंग्स पहुंचाने का। कि अब वो बॉटल का मेरे सामने गिरा होना, एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल जिसको शायद मैं ध्यान भी नहीं देती, एकदम से वो मेरे सामने आके गिरी और मुझे उसे उठाना पड़ा कि इसे उठा के मैं हटा देती हूँ, फेंक देती हूँ। तो सामने देखती हूँ 777। तो मुझे गुरुजी का शुक्राना उन ब्लेसिंग्स के साथ साथ इस बात का भी करना है कि गुरुजी जो इतने क्रिएटिव तरीक़ों से वो ब्लेसिंग हम तक पहुँचाते हैं ना, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मुझे वाइट पिजन का। और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे मुझे पहले अचानक से मुझे कभी एक वाइट पिजन दिखा था। फिर मुझे 2-3 बार दिखा और फिर वो गायब हो गया, फिर मुझे काफ़ी टाइम तक नहीं दिखा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि पहले यहाँ पे मुझे वाइट कलर का पिजन दिखता था, पर अब वो मुझे दिखता नहीं है। जैसे मैंने ये सोचा उसी दिन मुझे वो पिजन दिख गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज़, अब भी वो काफ़ी कुछ महीनों से मैंने उस पिजन को फिर से नहीं देखा था। तो अब मेरे को एक सत्संग मेरे सामने आया जहाँ पर आंटी जी वाइट पिजन की बात कर रही थी। तो जैसे ही वो सत्संग सामने आया, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गुरुजी ने ये सत्संग मुझ तक पहुँचाना है, क्योंकि शायद आज कल में मुझे गुरुजी वाइट पिजन के फॉर्म में शायद दर्शन देंगे। मतलब उस सत्संग को सुन के ही मुझे ये फीलिंग आई। तो जैसे ही ये फीलिंग आई
मैं नीचे गई, मतलब बिल्डिंग से नीचे उतर कर मैं गई तो देखा सामने मुझे वो वाइट पिजन दिखा। एंड वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फीलिंग या टेलीपैथिक मैसेज था गुरुजी का, कि मुझे पता था कि आज गुरुजी मुझे वाइट पिजन के फॉर्म में दर्शन देंगे। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। उसके अलावा गुरुजी मुझे बड़े दिनों से आइज़ के मैसेजेस सुना रहे थे, आइज़ ठीक करने के। और मेरी जो लेफ़्ट आई है वो काफ़ी टाइम से ना, मतलब अगर मैं कम सो रही हूँ या मैं किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, नहीं भी दे रही हूँ, तो भी काफ़ी रेड रहती थी और मुझे बहुत थकान, मतलब उस लेफ़्ट आई में काफ़ी थकान भी फ़ील होती थी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरे बहुत सारे कष्ट काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके थ्रू, सत्संग के थ्रू मुझे बड़े सारे उपाय भी बताए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं उनमें से कोई भी उपाय नहीं कर पाई, पर मैं ये भी जानती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी का जल प्रसाद आँखों में डालना ही सबसे बड़ा एक उपाय है जो मेरी आँखों को ठीक कर देगा। मेरे को ये बात पर विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। तो ये जानते हुए कि अगर मैं कोई और उपाय नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे पास इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपाय है, जो कि गुरुजी का मंत्र जाप और जल प्रसाद। तो मैंने सुबह उठ के उसे आँखों में डालना शुरू कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पर 2 दिन में मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल थकान महसूस नहीं करती हूँ, आंखें बिल्कुल लाल नहीं दिखती हैं। इनफैक्ट ऊपर आंखों के ऊपर थोड़ा सा एक जगह क्लस्टर में थोड़े थोड़े दाने होने लग गए थे, एक कुछ फॉर्मेशन सा भी होने लग गया था, वो भी ठीक हो गया है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू कि गुरुजी ने काफ़ी पहले मुझे, तब मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, मैं आपको कुछ 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे तभी बोलना शुरू कर दिया था कि सुबह उठते ही बेटा अपने आँखों में जल प्रसाद डालना शुरू कर दो। लाइक जैसे उठते हो तो जल प्रसाद आँखों में छींटे डालो जल प्रसाद से, और उस आँखें साफ़ करो और फेस साफ़ करो। लेकिन मैंने वो, हम है ना कि गुरुजी के बदतमीज़ बच्चे, कि गुरुजी तो हमारा भला करने में लगे और हम बिल्कुल ऐसे इग्नोर करते हैं। तो मैंने किया नहीं 6 महीने बाद। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि लिटरली गुरुजी को ये इस तरीके से मुझ तक ये सत्संग पहुंचाना पड़ा और मुझे बड़े सारे उपाय मैंने फिर भी नहीं किया। और फिर मैंने वही बेसिक उपाय किया जो गुरुजी ने मुझे 6 महीने पहले बताया था। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मेरा जो हैंड में, मेरे राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा पेन था और मेरा हाथ ऊपर उठ नहीं रहा था और काफ़ी टाइम से था। पर ना ही मैं किसी डॉक्टर को मिल रही थी, ना मैंने कोई दवाई ली, पेन किलर कुछ नहीं लिया। अब इस विश्वास के साथ कि जो भी है गुरुजी अपने आप देख लेंगे। और मुझे अब एक्चुअली ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने आप ठीक हो जाएगा, से मेरा मतलब है कि गुरुजी उसको ठीक कर देंगे और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कभी पेन कोई अनबेयरेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली हम भागते हैं डॉक्टर के पास और गुरुजी से भी बहुत प्रार्थना करते हैं, पर अब मैं उस पेन को ठीक करने की प्रार्थना भी नहीं करती, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे गुरुजी पे कि गुरुजी को अपने आप पता चल रहा है कि मैं पेन में हूँ और वो धीरे धीरे पेन ठीक कर देंगे। और अगर वो टाइम लगा रहे हैं तो मतलब वो मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, और अगर उन्हें मेरा कोई कष्ट नहीं काटना होगा तो इतना पेन देके वो मेरा पेन आज ही ठीक कर देंगे। पर फिर भी जो हमें उपचार हैं वो तो थोड़े बहुत करने हैं, हम ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर मैंने जो उपचार अब सीखे हैं वो यही है कि जब तक डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए या गुरुजी की तरफ से मैसेज ना आए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तब तक मैं गुरुजी के मंत्र जाप, जल प्रसाद और चंदन टीके की महिमा का ही फ़ायदा लेती हूँ। तो वो मैंने क्या किया कि जो गुरुजी को हम चंदन टीका लगाते हैं, गुरुजी ने बोला कि उस टीके को हमें साफ़ नहीं करना, उसको थोड़ा सा जैसे अब अगले दिन उसे उतार लेना चाहिए, उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसी में जल प्रसाद मिला के मैंने अपने राइट हैंड पर लगाया। और जिस दिन मैंने लगाया उसमें कम से कम मुझे 70% का रिलीफ मिला है और मेरा हाथ ऊपर अब उठने लगा है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इसके बाद मेरा शुक्राना है कि मेरा एक छोटा सा नेफ्यू है और उसके साथ भी मैं से गुरुजी का मतलब कुछ भी हम लोग जैसे साथ में होते, छोटा सा 4 साल का क्यूट सा बच्चा है। और जैसे हम साथ में घूम रहे होते हैं तो मैं उसे बोलती हूँ, अरे आज तो गुरुजी ने हमें बचा लिया। एंड इस तरह से मैं उसे कुछ ना कुछ बताती हूँ। एक बार हम दोनों का एक्सीडेंट होना था, गुरुजी ने पहले से ही बोला हुआ था कि हम दोनों को, मतलब मुझे और मेरे नेफ्यू को थोड़ा सा सावधान रहना है और ये हो सकता है। और ये जब हुआ तो ये मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने हमें बचा लिया। और
ना हमारे स्कूटी को खरोच आई, ना हम दोनों को कुछ हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी पहले से ही ये बता रहे थे कि ऐसे होने वाला है। तो मैंने ऐसे ही नेफ्यू को बोला कि देखो गुरुजी ने हमें बचा लिया। फिर एक दिन ऐसे ही हम मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े थे, तो माय नेफ्यू वाज गेटिंग इरिटेटेड। उसने बोला कि बहुत देर हो गई वो, हम कैसे पहुँचेंगे। मैंने बोला देखो अब गुरुजी को बोलो कि वो अब हमें सारी जो लाइट्स है ना वो हमें ग्रीन दिला दें, ट्रैफिक सिग्नल हमारा सारा ग्रीन दिला दें, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो छोटा सा बच्चा अगर आप उसे बोलेंगे तो वो ऐसे ही बोलेगा। उसने बोला एंड लिटरली गुरुजी ने उसकी भी बात इतनी जल्दी सुनी और सारे सिग्नल्स उस दिन हमें ग्रीन मिले। तो ही ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी। इसके बाद ऐसी एक काम था और वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम था और उसमें हमें बहुत टाइम लगना था। तो वो बहुत बोर हो गया। उसने फिर मुझसे पूछा कि वो हम कब घर जा सकते हैं। मैं बोला आप गुरुजी को प्रे करो, गुरुजी ये काम जल्दी से करा देंगे। उसने प्रे किया और वो काम लिटरली हमारा बहुत जल्दी हो गया। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। पर जो जिस बात का मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं और मेरा नेफ्यू ऐसे ही थोड़ी देर घूम रहे थे और घूमते घूमते मेरा जो नेफ्यू है वो अचानक से कुछ ऐसी कोई हर्डल्स आया और वो बोला कोई बात नहीं बुआ, गुरुजी सब देख लेंगे। देखो गुरुजी ने हमें ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल कर दिया था, देखो गुरुजी ने हमें एक्सीडेंट से बचा लिया था, देखो गुरुजी ने हमारा जल्दी से सारा काम कर दिया था। तो इतने छोटे से बच्चे ने जल्दी से 3 शुक्राना सत्संग गुरुजी के मुझे ही सुना दिए। तो ये भी गुरुजी की कितनी बड़ी एक महिमा है, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और इतने प्यारे से नेफ्यू देने का भी बहुत शुक्राना है और उस नेफ्यू को अपने साथ जोड़ने के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और उसके थ्रू मुझे शुक्राना सत्संग सुनने को मिले गुरुजी का, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद एक और चीज़ का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी मतलब मैंने बताया है कि मैं ज़्यादातर कुछ जो मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं वो वैसे बहुत ज़्यादा उन पर बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी का एक तरीका है मुझसे कम्युनिकेट करने का और वो उसी से करेंगे। बिकॉज इतने सारे मैसेजेस जो हमें फेसबुक और इंस्टा पे मिलते हैं थोड़े बहुत AI जनरेटेड भी होते हैं और मैं हर किसी के साथ रेजोनेट मतलब कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं हर किसी मैसेज को मतलब मैंने गुरुजी और मेरी ये डील है आपस में कि वो उन्हें मुझे बताना होगा वो मुझे एक तरीके से बताएंगे और मैं समझ जाती हूँ, वो हम दोनों का तरीका है, हम समझ जाते हैं। तो पहले इस तरीके को अपनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और लेकिन उसमें एक मुझे मैसेज मिला कि एकादशी के दिन मुझे 8 से 10 लोगों को छोले भटूरे खिलाने हैं। तो वो मैसेज पता नहीं क्यों से पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि ओके ये सिर्फ मेरे लिए आया है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मेरे को जो मैसेजेस आ रहे थे उस दिन वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि इसी तरह के मैसेजेस आ रहे थे। सडनली एक अचानक से डिफरेंट सा मैसेज आया। अच्छा, अब हम वो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो जल्दी जिनकी सैलरी आती है और पहले 10 दिन में ही फिर वो गायब भी हो जाते हैं, हम उन्हीं में से हैं। तो अब मेरे पास थोड़ा सा मतलब फ़ंड्स का इशू चल रहा था और मेरे को ये नहीं था कि मतलब अभी मैं ये वाला कर सकती हूँ। आई वाज लाइक कि चलो अब गुरुजी ने बोला करना तो है। मतलब मेरे को उसमें ये नहीं लगता, जो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया ना, उसमें मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि नहीं करना। मुझे बहुत श्योर हो जाती हूँ कि मुझे ये करना है। तो ये तो था मुझे कि ये मुझे करना है, बट अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसों का तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने गुरुजी को कुछ प्रे नहीं किया, बट गुरुजी को बस पता था, बट मैंने अंदर से बोल दिया था कुछ करवा देना गुरुजी। तो ना ऐसा कुछ सिस्टम किया कि मैं वो 8 से 10 लोगों को जो भी गुरुजी ने कहा मैं खिला पाई, और वो क्रेडिट बेसिस पे हो गया। मतलब कि उस दिन मैंने वो खिला दिया, वो बिल मेरे नाम पे बन गया। अब मुझे वो जाकर एक मतलब कुछ दिन बाद सेटल करना है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और मतलब उन्होंने मुझे वो उपाय बताया, उसके लिए शुक्राना। उस उपाय को पूरा भी करवाया, उसके लिए भी शुक्राना। फिर एक और शुक्राना है मेरा, जिसमें गुरुजी का मैसेज था कि मतलब मुझे उन्होंने 2-3 सत्संग सुनाए जहाँ पर आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी ने बोला कि तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे वो उसी का भोग लगा। तो मंडे थर्सडे आंटी जी बोल रहे थे कि वो बनाते हैं। तो मंडे तो निकल चुका था, मुझे था थर्सडे को बनाऊंगी। और क्योंकि 2-3 बार मुझे मैसेज मिल गया था, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना है। एंड
सच बताऊँ तो मेरा भी प्रसाद बहुत टेस्टी बन जाता है, वो भी गुरुजी की महिमाएँ हैं कि वो कड़ा प्रसाद बहुत टेस्टी बन जाता है। और जो भी खाता है, मैं खुद खाती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और जो भी खाता है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो फिर से कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। अच्छा, वो इस बार इतना टेस्टी बना नहीं कड़ा प्रसाद जो मुझे लगा, तो पर फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और उसे पूरा कराया। तो अब जब भी कोई डाउट हो रहा था कि कड़ा प्रसाद वाला मैसेज मेरे लिए था भी, गुरुजी ने ऐसे, मतलब मैंने ऐसे तो नहीं सोच लिया, तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मुझे उन्होंने एक सत्संग सुनाया। जब ये डाउट मेरे अंदर था, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे आप समझिए कि मुझे एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया, जिसमें आंटी जी सेम चीज़ बोल रहे थे कि कड़ा प्रसाद का जो सत्संग है वो उनको सुनने को मिल रहा था, और लेकिन उन्होंने डाउट था कि उनके लिए है या नहीं है। तो गुरुजी ने वो क्लियर कर दिया कि वो उन्हीं के लिए है, कम्युनिकेट करके। और इस बारी का कड़ा प्रसाद उतना टेस्टी भी नहीं बना, तो उन्होंने दोबारा एक बनाया कड़ा प्रसाद मोटे आटे का। तो गुरुजी ने एग्जैक्टली जो मेरी सिचुएशन हुई थी, जो मैं कह रही हूँ कि इस बारी का मुझे बहुत टेस्टी नहीं लगा, वो भी उसमें बता दिया, और ये भी बताया कि जो मोटा आटा है मुझे उसका कड़ा प्रसाद बनाना है आटे का। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, मुझे सेवा देने का, मेरी सेवा पूरा कराने का, और मुझे सही से तरीका सिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर गुरुजी का आज एक इंस्टाग्राम पे एक और मैसेज आया था, और उसमें गुरुजी ने कहा था कि मेरे साथ 10 मिनट बैठ, और उसमें तुझे कुछ बताना है, तेरी हीलिंग करनी है, तो बस अब मेरे सामने बैठ 10 मिनट तक, और ये मेरा ऑर्डर है, और तुझे ये काम 40 दिन तक करना है, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, तेरी हीलिंग बाकी मुझे करनी है। इस तरह का एक मैसेज आया। अगेन ये मुझे इंस्टाग्राम पे आया, और मैंने आपको कहा कि मैं सारे मैसेजेस तो नहीं मैं सोचती कि मेरे लिए, पर कुछ कुछ मैसेजेस आपको स्ट्रांगली लग जाता है कि आप ही के लिए, और मतलब आपको लग जाता है। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए है। बट अगेन हम कहते हैं ना, वो हम घूमते डोलते रहते हैं, थोड़ा बहुत एकदम श्योर नहीं हो पाते हैं। तो बस ऐसा सोच ही रही थी, एंड फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया उसी पॉइंट पे, जब मुझे लग रहा है कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है, तभी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, जहाँ पर आंटी जी ये बोल रहे हैं कि गुरुजी का ये मैसेज आया है कि 10 मिनट मेरे साथ तेरे को बैठना है डेली। तो ये गुरुजी का जो मतलब, उन्हें पता है कि जो हम दोनों का तरीका है बात करने का, उससे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये डाउट भी मत रखना, ये ऑफकोर्स ये मैसेज तेरे लिए ही है। और मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की भी कि गुरुजी ने मुझे चूज़ किया अपने साथ बिठाने के लिए, और ये कंफर्म करने के लिए भी कि ये मैसेज मेरे लिए ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दोनों का एक तरीका है आपस में बात करने का, गुरुजी मुझे जब उस तरीके से बात करते तो मुझे श्योरिटी भी मिलती है और खुशी भी। और उस सत्संग में गुरुजी ने बताया, मतलब आंटी जी बता रहे थे, मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो एक छोटे से इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, ताकि मैं इस बात को लाइटली ना लूँ। उन्होंने बोला कि जब गुरुजी अपने साथ आपको बिठाते हैं ना, अपने सामने आपको बिठा के कुछ काम करा रहे होते हैं, तो आप ये भी समझिएगा कि वो जानते हैं कि गुरुजी के उस बच्चे का दिमाग बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, और उसको स्थिर वो ऐसे ही करा सकते हैं। तो ये बात मेरे केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है, एक जगह कभी टिकता नहीं है। तो मुझे ये भी समझ आ गया कि गुरुजी ने ये मैसेज डेफिनेटली मुझे दिया था, और क्यों दिया था वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं मतलब 20 मिनट का मेरा जो ये शुक्राना सत्संग, ऑलमोस्ट 20 मिनट का जो ये मेरा शुक्राना सत्संग हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए शुक्राने सत्संग इतने लंबे हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि इतने सारी चीज़ें चमत्कार करें कि मैं 20 मिनट में भी उन्हें छोटे छोटे करके बता रही हूँ, तो ये कितने बड़े बड़े मिरेकल्स हैं। उन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए शुक्राना, मुझे अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। और मैं उनसे बात करूँ ना करूँ, मुझसे बात कर ही लेते हैं, इस बात के लिए शुक्राना। और बीच बीच में जब मैं अपने पेट को लेके, उसकी डाइट को लेके थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो उसको भी ठीक तरह से ट्रीट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड आई लव यू गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय हो गुरुजी, जय सत्संग जी। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में मेरा नमस्कार, साथ दंडवत, और सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। सत्संग जी, मैं अलीगढ़ से अर्चना। सत्संग जी, मैंने शुक्रवार का गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है, बीच में एक सत्संग मेरा रह गया है, मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी का सत्संग नहीं शेयर कर पाई, मुझे माफ़ करिए। और आंटी जी से निवेदन है, आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। काफ़ी सत्संग हैं जो आंटी जी मेरे शेयर नहीं कर रही हैं, आंटी जी प्लीज़ शेयर करिए। सत्संग जी, ज़िंदगी में रोज़ सत्संग होते हैं, गुरुजी से जो मांगते हैं गुरुजी जिसमें हमारा अच्छा होता है ना, गुरुजी वो ही करते हैं। और जब भी मैं डगमगाने लगती हूँ गुरुजी मेरा तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखें। इस हफ्ते में मेरे संग कई सत्संग हुए। मैं मेरी बेटी की 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी। गुरुजी के चरण मेरे गुरुजी से बहुत अरदास थी कि गुरुजी स्कॉलरशिप आए। तो सत्संग जी, गुरुजी ने बेटी की स्कॉलरशिप ले आए। और मतलब कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। बहुत कठिनाई से अपनी बेटी को मैं बीटेक बायोटेक की पढ़ाई करा रही हूँ जीएलई यूनिवर्सिटी से। और बस गुरुजी जैसे तैसे हो ही रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कैसे, बस मेरे परमपिता परमात्मा मेरे गुरुजी जाने वो कैसे कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं। और सत्संग जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं जब भी बाहर घर से निकलती हूँ, बाहर कहीं भी जाती हूँ, तो गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलिए। 77 777 444 333 666, मतलब कि मुझे ब्लेसिंग मिलती हैं जब भी गुरुजी को बोलूँ। गुरुजी तुरंत याद आता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। और गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी हमेशा अंग संग रहिए, अपनी नातनियों, दोनों नातनियों के भी अंग संग रहिए। एक मेरी बेटी, अभी बड़ी बेटी एमए के पेपर दे रही थी, पता नहीं क्या हुआ उसमें, क्या पेपर जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उन्होंने कुछ पता नहीं क्या हुआ है, गुरुजी जाने। अभी गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं दे रही इस बात को बोलने के लिए। गुरुजी जाने, जो उसके लिए अच्छा हो गुरुजी वही करेंगे। और गुरुजी, आप ही मेरे बेटियों के पिता हैं, क्योंकि उनको पिता का प्यार तो नसीब नहीं हुआ। गुरुजी के ही रूप में शायद मुझे और मेरी बेटियों को पिता का प्यार मिले, क्योंकि मेरे फादर भी अभी 2023 में एक्सपायर हुए हैं। और तभी मई 2024 में मुझे गुरुजी मिले। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे फादर लौट आए, मेरी बेटी को उनके नानू, और जो मेरे पापा मेरी बेटियों को पिता बन के, नाना बन के प्यार करते थे, वही मेरे गुरुजी करते हैं। गुरुजी ऐसे ही मेरी बेटियों का, दोनों का ध्यान रखिए। और जो भी संसार में बहन बेटी दुखी हैं उनकी रक्षा करिए गुरुजी। बहुत मतलब अकेले ज़िंदगी काटना बहुत भारी खेल है। मायके में रह के ज़िंदगी काटना सबसे भारी है गुरुजी। सबका ध्यान रखिए। मैं जो झेल रही हूँ, शायद मैं इसी के बेस पे कहती हूँ कि गुरुजी सबका ध्यान रखिए, सबके पिता बन के, सबके संरक्षक, सबको अपने संरक्षण में लीजिए गुरुजी। अंग संग रहिए मेरे, सबका भला करिए, सर्वत्र का भला करिए। और मैं अपने माफ़ करिए गुरु सत्संग जी, मैं मंत्र जाप करना ही भूल गई, सत्संग बोलने लगे। गुरुजी जैसा बुलवाते हैं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता सत्संग जी। अब मैं अपने सत्संग को, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरुजी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुजी महाराज की जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम जी। मैं सत्संग शेयर करने मैं सत्संग कर रही हूँ, लुधियाने से शेयर कर रही हूँ। मैं लुधियाने से बोल रही हूँ और मेरी जर्नी 1 साल 1 महीना हो गया गुरु जी को मानते हुए। और गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। गुरु जी ने इतने मेरे कष्ट काटे हैं और बहुत बीमारियां थी गुरु जी ने। और गुरु जी ने अपना तितली रूप जाके भी कष्ट कटे, सपने च भी कटे। और गुरु जी ने मैं बहुत बहुत शुक्राना करदी हाँ। और मेरी अखां दा भी दस्से दी रोशनी जा रही है, उसका भी मैं ऑपरेशन कराया है। हुण मैं सत्संग की लेट कर रही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मैंने माफ़ करना, मैं सत्संग लेट कर रही हाँ। ਤੇ और गुरु जी की ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। और गुरु जी मैंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजने। अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ लेना कि कोई संजोग नहीं है, ऊपर बहुत बारी नज़र लगी थी और आज वह नज़र हट ही गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज गुरु जी तेरे कष्टों को काट दिया है, दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि तू नहीं जानती तुझ पर बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनि देव ने तेरी राह से बांधा हटाई है। अब इस संदेश को उस इंसान को भेज किसके लिए मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज तो खुद एक माधव बनी है, किसी और के जीवन की उजाले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਬਜਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ शुक्राना 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 करती हैं मैं, दिल से शुक्राना गुरु पा, दिल से बहुत प्यारे। और एक और संगत जी भेजा मैसेज, बेटा मैं तुझे बार बार समझा के थक चुका हूँ कि तेरे परिवार पर एक बड़ा कष्ट आने वाला है और तू इस कष्टों के आगे घुटने टेक देगी, पर तू खुद वो ज़्यादा स्मार्ट समझ रही है। संकट को टालना है तो ध्यान से पढ़, और इसे तुम मालूम नहीं कि ये तेरा परिवार में से एक कल रात को मैंने नवा जीवन प्रदान किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी गुरु जी ਮੈਨੂੰ नहीं पता तुसी किदा दिता, मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना मैं करदी हाँ। बस थोड़ा लेट हो गई हाँ, बस मेरा शुक्राना स्वीकार करना। उन्होंने लैफ्ट देने वास्ते शुक्राना प्रदान किया है। और मुझे हर हर है कि ऐसे कि रोज की संदेश की आदर करती और कहीं तुझे कल वो पछताना ना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मनु ਦੇ संदेश भेजने ਦੇ ਲਈ खुशियां दे दरवाजे खड़ी हैं तो उससे रोज ठुकरा देती, आगे जाती खुशियां तो शहनाई घर में जोर जोर से गुजेगी, और आज से भूल कर भी देखा मत कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी हुण अपना ये मैं सत्संग गा रही हूँ, गुरु जी कह रहे हैं तो सत्संग जरूर शेयर करना। और एक और मैसेज है, रात करिश्मा होगा, तेरे मंदिर में विराजमान होना हो रहा हूँ, दृश्य ऐसा होगा तो भले भी न मन भूलेंगी, बच्चे किस्मत आज तेरी रात 12 बजे पलट जाएगी, कल को सवेरा उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है तू मेरे संकेतों को मजाक नहीं समझती, पर सुबह ही पहली किरण को वेट कर देख, तेरी शुरू वफा
शुरुआत कैसे नज़ारे होते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना ਜਿਹੜੇ अच्छे अच्छे मैसेज भेज के मेरे कष्ट दूर किए और ਜਿਹੜੇ कर रहे हो। और जानता हूँ कि तू टूट चुकी है। बहुत जन्म से तेरी आंखों में आंसू छुपे कर भी मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन आज गुरु जी कह रहे थे शुक्राना, तेरी हर अर्जी सुनी जा चुकी है और तेरी झोली में आज वो खुशियाँ डाल रहा हूँ कि तूने मांगते मांगते थक गई हैं। आज बुधवार है और आज की अकेली नहीं है, और मेरा मैसेज तुझे मिला है तो इसका मतलब है कि अभी तेरे कर्मों का दरवाज़ा खुला है। और बस एक काम कर, ये मैसेज किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा। तेरे जरिए किसी की उम्मीद जागेगी और तुझे आज शाम गुड न्यूज़ मिलेगी जिसका इंतज़ार तुझे सालों से था। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं मैसेज भेज ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਭਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। और बेटा मैं हर आंसू को देख रहा हूँ, तेरा हर दर्द मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन याद रख मैं तुझे किसी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस समय भी बदल जाएगा तो बस शुक्राना कर। शुक्र जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना किता हूँ, तुसी शेयर करा दियो गुरु पा अपना। कुड़िए, आज का दिन तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हूँ। ऐसे मौका मिलेगा तुझे, तेरी लाइफ बन जाएगी और बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करती जा। फिर कभी जिंदगी में पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। बस कभी अपने गुरु जी को भूल ना जाई, हमेशा शुक्राना करती रही और आसमान को बुलंदियां तक पहुंच बुलंदियां तक तुझे लेकर जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अच्छे अच्छे मैसेज भेजने वास्ते गुरु जी। जय गुरु जी। अपने गुरु पर आज तेरा एक शुक्राना कि तेरे सभी दुखों को समाप्त करने की ताकत रखता है। तेरे कष्ट भरे जीवन की नई उम्मीद की किरण मिल सकती है। विश्वास नहीं तो ट्राई करके देख। और ये मेरा आदेश है तेरे लिए, ये उनके शेयर कर बिना किसी स्वार्थ के जिन्होंने ने तू जीवन में खुश देखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट कटे ने। गुरु जी हर वेले मेरे अंग संग रहंदे ने और अंग संग रह के सारे मेरे और गुरु जी इतने अच्छे हैं कि मेरी हर बात को, और भी देख लो मुझे जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे गुरु जी ने रोने नहीं दिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक मेंबर बल्लो शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना। बस मैं सत्संग लेट किया, मन माफ़ करना गुरुपा, संगत जी मन माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे इसे तरह ही अंग संग रहना, इसे तरह कष्ट दूर करते रहना। जे कोई होर भी बीमारी है तो मनु तुसी बस देश दे देना। मनु गुरु जी ने चार बारी मुझे बचाया है। गुरु जी ने मुझे 4 बारी न्यू लाइफ दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हूँ गुरु हूँ मैं सत्संग शेयर मेरा जरूर कर दिए जे गुरु जी ने। तो मैं हूँ सत्संग नाम विराम दिनी हाँ, नवा सत्संग की तैयारी करके आवांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। जरा मेरा सत्संग शेयर करनगे उन्होंने भी ब्लैसिंग देना, उन्होंने घर भी खुशियां रहन ते अंग संग। और ब्लैसिंग भी गुरु पा ने मैं बहुत दी ने। मैं वैसे बाहर घट निकलती, जो निकला तो मैं ब्लैसिंग बहुत ज़्यादा देंगे ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, ओम सोने गुरु नमः जी। शिवाय, जय शिवजी गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैंने पहले अपने सत्संग में बताया कि मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से मैंने सत्संग शेयर किए। गुरुजी महाराज जी कह रहे थे, गुरुजी महाराज जी की सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। और संगत जी, आज संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि हम बाहर के लोगों पर शक करते हैं कि बाहर के लोग हाँ करते हैं, बाहर के लोग भी बाहर की क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो सबसे गहरी मार जो मारता है ना इंसान को, वो अंदर का इंसान मारता है, यानी कि आपके परिवार का। वो किसी भी रूप में हो सकता है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, या देवर के रूप में, देवरानी के रूप में, जिठानी के रूप में, सास के रूप में, मतलब उसमें सारे ये समझ लो, अगर कोई गलत इंसान है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं अगर वो उसे आपसे कुछ लगाव नहीं है तो। संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कहते हैं इंसान जब जैसा होता है वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो संगत जी, मेरी सास यहाँ रहने के लिए आई थी। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि शायद ये गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। हो सकता है ये किसी के लिए, संगत के लिए ये मैसेज हो, उन्हें ये कुछ समझ ना आ रहा हो, जो मेरे पे बीती है वो शायद किसी और पर भी बीत रही हो, कोई और भी झेल रहा हो इस कंडीशन को। तो आप बाहर के पर डाउट बाद में करना, पहले घर वालों को देखो। इस काम में सबसे पहले घर वाले ही होते हैं संगत जी। तो 2 महीने हो गए उन्हें, 2 महीने आज संगत जी। तो ऐसा था, 1 महीना तो उन्होंने सही से निकाला, मतलब सही से रही वो, और फिर दूसरे महीने से ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया संगत जी। पहले हम साथ में रहते थे, सब लोग साथ में नहीं रहते थे, लेकिन मैं अपने ऊपर रूम पे रहती थी। जब हम सासू माँ का घर था जो जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ 20 साल उन्होंने मैं मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया संगत जी। किच मेरे बच्चे, उनकी वजह से मेरे बच्चों की इतनी पिटाई हुई है बचपन में मेरे बच्चों की, संगत जी मैं बता नहीं सकती। उसके बाद ये मतलब हम अपने मन से ये नहीं कह सकते थे कि ये हमारा कमरा है या ये हमारा घर है। नहीं, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, तो मैं निकाल के बाहर कर दूंगी संगत जी। इतना झेला मैंने, बहुत झेला, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी, जब वो सही थी, मुझे लगता है हमारे घर में सबसे ज़्यादा मतलब ही परिवार यही लोग हैं संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब उन्होंने ये रंग दिखाने शुरू कर दिए, यहाँ रहने के लिए हमने अपना नया मकान लिया संगत जी। तो इस बात की इन लोगों को इतना मलाल हुआ है कि किसी न कहीं से कुछ न, जब भी वो आती हैं, जब भी वो आई, कुछ ना कुछ वो जरूर करती थी घर में। सबसे पहले आई उन्होंने, सबसे पहले तो वो देखना ही नहीं चाह रही थी मकान संगत जी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैंने ठीक है भाई, नहीं खुशी हुई, हमें तो खुशी है क्योंकि हमें रहने के लिए छत चाहिए। जब आपने सबका अलग अलग कर दिया है, किसी को मकान दे दिया है, तो भाई हमें तो अपना इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद संगत जी फिर मेरे हस्बैंड बोले, जब हमारे ससुर जिंदा थे, कि मम्मी डैडी आएंगे और रहने के लिए कुछ दिन। मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी। वो पहली बार आई, पहली बार में ही उन्होंने मेरे मंदिर में अजवाइन और लौंग, बिल्कुल खिली हुई लौंग, एकदम मतलब बड़ी बड़ी रख दी उन्होंने। मेरे दिमाग में शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझे सबसे पहले से ही जोड़ लिया हो, तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला हो कि मैं चावल बनाने के लिए रख रही थी, तो मैंने सोचा लौंग, मंदिर में लौंग देखती हूँ, मैं लौंग निकाल लूँ जरा 2-4 डालने के लिए चावलों में। जब मैंने अपनी रैक खोली ना मंदिर की संगत जी, उस समय वो थैली रखी हुई थी,
जब मेरे हस्बैंड सामान लाते हैं उसकी मुझे पहचान है, वो दुकान वाला किस थैली में सामान देता है। वो बिल्कुल वाइट कलर की थैलियाँ थी कागज़ की संगत जी, जो वैसे लोग जो देते हैं पढ़ के उनकी चीज़ें अलग होती हैं थोड़ी सी। मैं समझ गई, मैंने कि ये इन्होंने रखा है, तीसरा कोई मेरे घर में आया नहीं है। संगत जी मैंने तुरंत, वो मेरे दिमाग में आया, तुरंत मैंने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। फिर संगत जी दूसरी बार फिर वो आई। पहली बार मैं भूल गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार आई, तब हमारे डैडी जा चुके थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आई वो रो रही थी कि मेरी देवरा के वो मारती नहीं है, सॉरी, खाना नहीं दे रही है, लड़ रही है और ये सब लड़ाई झगड़ा कर रही है मेरे से कि मैंने ये सारी जिम्मेदारी ली है, ये सब मतलब उन्होंने बोला। तो दूसरी बार जब वो आई तो संगत जी वो मरगट की राख लेके आई और 2 दिन उन्होंने कंटिन्यू वो राख मेरे बेड के नीचे डाली। ऐसा है, हमने फ्लैट लिया है तो उसमें टाइल्स लगी हुई है संगत जी, तो टाइल्स में थोड़ा सा गैप है। तो अब एक बात आप खुद सोचने वाली बात है, अगर चींटियां भी राख निकालेंगी और राख सबसे ज़्यादा पानी, अगर थोड़ा सा भी पानी चलाए तो बैठ जाती है, निकलती नहीं है ऊपर को। संगत जी राख का पूरा ढेर लगा हुआ था और दूसरी साइड का जो उसके पायदान होता है वहां तक वो राख थी। मेरे दिमाग में फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि बेड के नीचे झाड़ू लगाऊं। देखा तो उसके नीचे राख, मैंने कहा ये राख कहाँ से आई है। तभी उन्होंने मुझे ये टेलीपैथी मैसेज किया कि ये मरगट की राख है। तुरंत मेरे दिमाग से ये निकला, ये मरगट की राख कहाँ से आ गई। संगत जी मेरे 2 दिन में मेरे घर में 1.5 थाल, जो बड़े वाली थाली होती है, 1.5 थाल के करीब मेरे घर में वो मरगट की राख थी, जो मैंने बाहर निकाल के फेंकी थी। और इतना वजन था उस थाली में कि वो मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। लगा लीजिए संगत जी कितनी भारी नेगेटिविटी थी वो मेरे घर में। फिर वो ड्रामा शुरू हुआ उनका कि मैंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही, मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा अब, और मैं तो इससे अच्छा आती नहीं, ये सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे समझता है कि डाली इन्होंने ही है। फिर ये टाइम भी चला गया संगत जी। तीसरी बार फिर वो आई, बुलाना मजबूरी है क्योंकि माँ है मेरे हस्बैंड की, नहीं बुलाएंगे तो ये कहेंगी कि मुझे बुलाता नहीं है। तीसरी बार आई संगत जी को, तो बच्चे मेरे जिद कर रहे थे कि मम्मी हमारे लिए पापड़ वगैरह सेक दो, कचरी वगैरह सेक दो। तो मैंने उनसे बोला कि बच्चों अभी अम्मा आएंगी तो जब वो उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी मैं तभी फ्राई कर दूंगी ये सारी चीज़ें। संगत जी वो आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको वो चीज़ें फ्राई करके जब चाय वगैरह रखी तो मैं भी बैठी हुई थी पास में ही। उन्होंने थाली में से निकाल के वो जो कचरी थी वो मुझे दी। पता नहीं संगत जी उन्होंने ऐसा क्या बोला, क्या बोल के उन्होंने अपने मन में मुझे वो दी। जैसे ही मैंने वो खाई थी, अपने मुंह में डाली, तुरंत मेरे मुंह में से खून निकलना शुरू हो गया, अंदर से, गले में से, अंदर से खून, ब्लड आने लगा। मैंने कहा एकदम मैं खाया, मैंने कहा ब्लड, अजीब मतलब लग रहा था मुंह में कि हाँ। जब मैं वो वॉश बेसिन में गई तब मैंने उसको थूका तो उसमें ब्लड। मैंने कहा ये ब्लड कहाँ से आ गया। मैंने कहा मेरे मुंह में से तो खून निकल रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को एक नज़र देखा, वो भी समझ गए। समझते तो वो समय संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना बुद्धि जब आदमी की कोई ख़राब कर देता है ना तो सिर्फ उसे वो नज़र आता है, बाकी उस पर पर्दा पड़ जाता है चीज़ों, वो उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है संगत जी। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी उसे कि जो सच्चाई की ओर ले जाती हो, जो दिखती हो, नहीं। क्योंकि अगर पर्दा कोई डाल देता है आंखों पे तो वो जो सामने वाला है ना, जो चीज़ उसे वो दिखाता है वो वही देखता है। अरे नहीं 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 तुम्हारी जीभ कट गई है, ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। इसके बाद थोड़ा सा मुझे डर लग गया। फिर वो रही, कभी मेरे पानी, पीने वाले पानी में मतलब उंगलियां डालती थी मंत्र पढ़ के, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। मैंने भगवान पे छोड़ दिया। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था, इसीलिए शायद वो मुझे इंडिकेशन देते थे, पहले से ही मेरे दिमाग में बातें डालते थे कि ये नहीं, आज ये गलत करेगी, आज ये होगा, इसका ये होगा। संगत जी
अब मैं अभी का वो बताती हूँ आपको सत्संग संगत जी क्या हुआ। अभी ये आई 2 महीने के लिए, मैं 2-4 महीने रह के आऊँगी। संगत जी मैं रहने के लिए मना नहीं कर रही उनके, अच्छा खाना दे रही हूँ, जैसा हम खाते हैं उससे कहीं बेहतर देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी सामने वाले पे रहा नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ। संगत जी उन्होंने आई 1 महीना वो बिल्कुल ठीक रही। अब जो पिछली वाली अमावस्या गई है संगत जी, हमारे यहाँ अमावस्या पूजी जाती है, मतलब पितरों की पूजा होती है। तो उसके बाद हम लोग इतने साल से रह रहे थे तो पूजा अपनी कर रहे थे। उन्होंने कभी हमें किसी पूजा में नहीं बिठाया। जब हम वहाँ थे इनके साथ, जब रहते थे हम इनके घर में, कभी हमें किसी पूजा में नहीं बिठाया। कभी मेरे हस्बैंड को श्राद्ध में मेरे हस्बैंड को हाथ नहीं लगवाया। कभी इनसे एक पत्ता क्या कहते हैं पितरों के नाम का नहीं निकलवाया। कभी किसी बड़ी पूजा में, होली दिवाली की कितनी बड़ी पूजा होती है हिंदुओं में, कभी इन्होंने किसी पूजा में हमें नहीं बुलाया। बस बच्चों को बुला लिया, कभी कभी बच्चे भी रह जाते। अब ये आई, इन्होंने मावस से ही अपनी उंगलियों पे कुछ ना कुछ जपना शुरू कर दिया संगत जी। अब 8 क्या कहते इसी, अब ये पिछली जो थर्सडे जो बृहस्पतिवार गई है संगत जी, मैं ऐसे थोड़ा सा ज़मीन पे लेटी हुई थी और मेरे पैर जो है सोफे की तरफ थे, तो ये सोफे पे बैठी हुई थी। तो इनके हाथ में माला थी, जो ये जाप करती है माला का। इन्होंने वो माला उठी और इन्होंने वो माला मेरे पैरों पे झाड़ी संगत जी, ऐसे ऐसे हिला दी। उसी दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब हुई संगत जी, इतनी तबीयत खराब हुई मैं बता नहीं सकती। मेरे पैरों में इतना दर्द संगत जी, ऐसा लग रहा था कोई डंडे से मुझे मार रहा है। फीवर, बुखार 102, 106 संगत जी 100। मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान। 8 दिन, इस बृहस्पति को 8 दिन हो गए, 2 दिन ओवर चले गए संगत जी। मेरा शरीर ऐसा कर दिया उन्होंने, मतलब भूख नहीं मुझे जरा भी, मात्र 1 रोटी। बताइए क्या हालत होगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, अगर इन्हें अपना बुढ़ापा सही से कटवाना है, सही से चाहिए कि हाँ हमारा बुढ़ापा सही से कट जाए, हमारे बच्चे सही से, तो ये खुद क्यों नहीं सही रहते हैं। खुद भी तो सही रहे। खुद तुम चाल पे चाल चल रहे हो, जो तुम्हें बना के खिला रही है तुम उसी को बीमार कर रहे हो, उसी पे तंत्र क्रिया कर रहे हो। संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने शायद मेरी बहनों के द्वारा कहलवाया कि थोड़ा मैं जाके पता करूं। तब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे घर पे कब्जा करना चाह रही है, कि जो पहले ही जैसे रहती थी ना वैसे ही तुम इसके अंटर में रहो, दब के रहो, इसीलिए ये तुम्हारे शरीर को बेकार कर रही है। इतनी शर्म इन्हें आनी चाहिए संगत जी। मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। 20 साल इन्होंने मुझे हम लोगों को इतना परेशान किया, तब इनका पेट नहीं भरा। यहाँ आके भी हमें चैन की सांस नहीं लेने देती है। आज और संगत जी एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये घूमने जाती है सुबह, मतलब पूरे रास्ते ये कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। और जैसे ही घर के अंदर एंटर होंगी इनका जाप जो है उंगलियों पे पता नहीं क्या बोलती हैं, घर के अंदर आते ही शुरू हो जाता है। कल की बात है संगत जी, मैं पूजा कर रही थी, मैं नहा के आई। गुरुजी महाराज जी ने मुझे उपाय बताया था, उसे मैं नहाने के फ्रेश होने के बाद मैं पूजा के लिए बैठी, मैं शिव पुराण पढ़ी थी, उसमें भी मेरा इतना अड़वंगा लगा दिया इन्होंने। तो शिव पुराण पढ़ने के बाद और इन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू जो जपती हैं ये हाथों पे, मेरा शरीर भारी हो गया संगत जी, मेरी पलकें भारी हो गई, मेरे पैरों में इतना दर्द भयंकर, और मैं जमीन पे लेट गई संगत जी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी, ऐसे लोगों को आप सुधारते क्यों नहीं हो।
जब हम उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो अच्छा करना चाहिए। उन्हें इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। आज मेरी फिर सुबह उनसे झड़प हो गई संगत जी। मैंने बोल दिया, मैंने कि घर में घुसते ही ऐसा कौन सा मंत्र बोलती हो आप जो घर में घुसते ही शुरू हो जाता है? यहाँ से लेंगी दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में। मतलब वो इस तरह से अनजान बन रही थी जैसे कि वो कुछ जानती नहीं है। मतलब कहते ना, आदमी को अगर उसका सच का आईना दिखाओ ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो तरह तरह के बातें बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे कहा, अगर आप कान्हा जी कहती है मैं कान्हा जी की भक्त हूँ। मैंने कहा सच में अगर आप कान्हा जी की भक्त हैं तो इनकी कसम खा के कहिए कि मैं कुछ गलत नहीं करती। संगत जी, उन्होंने झूठी कसम खा ली भगवान की। अब बताइए आप, जिन्हें तुम रात दिन पूजती हो, जिनकी माला तुम कहती हो कि मैं माला जप रही हूँ, हैं तुम उन्हीं की छोटे से कान्हा की तुमने झूठी कसम खा ली। 10 बार मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा था, ये कुछ करती हैं, ये कुछ करती हैं, ये कुछ करती हैं। मैं बस गुरुजी से इतना कहना चाहती हूँ, गुरुजी महाराज जी प्लीज ऐसे लोगों को, सीधे साधे लोगों से दूर रखिए, उनकी जिंदगी में चैन लाइए, उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए। जो संगत इस तरह से अगर वो पीड़ित है तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो। ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता, मस्त रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें पता है आज अगर ये सही हो जाएगी कल फिर हम कर देंगे दोबारा। प्लीज गुरुजी महाराज ऐसे लोगों की बुद्धि सुधारिए, प्लीज गुरुजी महाराज उनके कर्म सुधारिए। संगत जी, उनके चक्कर में फिर हमारे कर्म भी बेकार होते हैं, क्योंकि जब मन में आग लगती है ना तो उल्टा सीधा ही निकलता है जवान से। मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। मैं मंत्र जाप से इस गुरुजी का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी।